नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जलन। आज सुकन्या के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। घर परिवार भी अच्छा था। लड़का एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छे पद पर था, लेकिन सुकन्या ने इतने अच्छे रिश्ते के लिए मना कर दिया। उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा, इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। कोई बात नहीं पापा, शादी मैं उसी से करूंगी जो मुझे पसंद करेगा। जब भैया अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इतना कहकर सुकन्या अपने कमरे में चली गई। उसका भाई और उसके पापा एक दूसरे को देखकर सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। अगले दिन ऑफिस में उसे एक लड़के ने शादी के लिए प्रपोज किया। यह सब देखकर उसने हाँ कह दी, क्योंकि वह भी नमन को पसंद करती थी। दोनों बस एक दूसरे को कुछ महीनों से ही जानते थे, लेकिन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिनों बाद नमन के कहने पर सुकन्या ने अपने परिवार से बात की और नमन को अपने घर बुलाया। अगले दिन नमन अच्छे से तैयार होकर हाथ में उपहार लेकर सुकन्या के घर पहुंचा। वहां उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी की गई। सुकन्या के पापा ने नमन से पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? नमन ने कहा, पापा और 2 बहनें हैं। अच्छा, उन्हें पता है सुकन्या के बारे में? नमन माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, नहीं सर, पर मैं जल्दी ही बात करूँगा। सुकन्या के भाई ने पूछा, अगर वह शादी के लिए नहीं माने तो? नमन ने कहा, सर वह मान जाएंगे। मान लो, अगर वह ना माने तो फिर क्या करोगे? नमन बहुत देर तक चुप रहा और फिर बोला, सर मान गए तो ठीक, नहीं तो शादी उनके बिना भी हो सकती है। उसका जवाब सुनकर सब चुप हो गए और सुकन्या की ओर देखने लगे। नमन के जाने के बाद पापा और भाई ने सुकन्या को इस लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया। लड़का ठीक नहीं है। जो अपने माँ बाप की मर्जी को अहमियत नहीं देता वह तुम्हें क्या देगा? सुकन्या ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है पापा, भाई ने भी तो अपनी पसंद से शादी की थी। तभी उसका भाई बोला, छोटी, मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, पर सबकी सहमति से। तुम्हारी भाभी से मैंने शादी प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उसका व्यवहार, उसकी शालीनता देखकर की थी। छोटी, पापा जो कह रहे हैं उस बात को समझो। पता नहीं क्यों तुम मुझसे इतनी जलन करती हो। हाँ करती हूँ, और क्यों ना करूँ। बचपन से लेकर आज तक हर चीज़ पहले आपको मिली, या पहले आपसे पूछा जाता, बाद में मुझसे। मुझे हर बात में टोका जाता। जो आज़ादी आपको मिली वह मुझे क्यों नहीं? इसमें जलन की क्या बात है बेटा? यह तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमसे बड़ा, जो इस दुनिया में पहले आया, तो पहले हर चीज़ उसे ही मिली। बचपन में जब तुम चुप नहीं होती थी, रोती रहती थी, तो इस भाई ने ना जाने कितनी बार तुम्हें चुप कराने के लिए लोरी गाई है। जब तुम 8 साल की थी तो तुम्हें बहुत तेज बुखार आ गया था। तब यही भाई तुम्हारे सिराने बैठे ठंडे पानी की पट्टी लगाता रहा था, जब तक तुम ठीक नहीं हो गई। तब तक यह हिला नहीं। एक माँ से बढ़कर ज़्यादा ध्यान रखा है, प्यार दिया है, इससे जलन क्यों करती हो? पागल लड़की, यह ठीक नहीं है। इसके बाद वह कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सुकन्या भी अपने कमरे में जाकर गहरे विचार विमर्श में खो गई। पापा सही कह रहे थे, भाई ने मेरे लिए बहुत किया है और आज भी करते हैं। मैं उनकी बात को मना कर दूं, पर वो मेरे किसी काम को मना नहीं करते। तो फिर किस बात की जलन? जलन है भी या बस ऐसे ही जिद है? जो उन्हें मिला वह मुझे नहीं मिला, बस इस बात पर। इतने में सुकन्या का भाई उसके कमरे में आता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो छोटी, अगर तुम्हें मेरी किसी बात से दुख पहुंचा हो तो। तुम्हें नमन से शादी करनी है तो करो, बस इस भाई को बता देना। सुकन्या उसके पैरों में झुक गई और बोली, आप ऐसे दोनों हाथ ना जोड़ें, गलती मेरी है, मुझे माफ़ कर दो। ना जाने कौन सी जलन में आपसे दूर हो गई और आपको अपना दुश्मन मानने लगी। दोनों के सब गिले शिकवे दूर हो गए। अगली सुबह दोनों भाई बहन को साथ देखकर सब खुश थे। तभी नाश्ते की मेज पर सुकन्या ने ऐलान किया कि सुनो सुनो,
अब मैं ये शादी नहीं कर रही हूँ। क्या कहा? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप सबको जो लड़का पसंद होगा मैं उसी से शादी करूँगी। आप सब ठीक कह रहे थे। शादी जीवन भर का बंधन है। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं। पर तुम नमन से प्यार करती हो? नहीं, पर शायद वह करता है। मैं उससे कल जाकर माफ़ी मांग लूँगी। उसके भाई ने पूछा, तो फिर तुम उससे शादी के लिए तैयार क्यों हुई थी? मैं आपकी तरह शादी करना चाहती थी, इसलिए यह सब कर बैठी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मैंने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, पर अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन ऑफिस जाकर सुकन्या ने नमन से बात करनी चाहिए, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जब नमन फ्री होकर उसके पास आया और बोला, चलो चाय पीते हैं, तो सुकन्या ने बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है मैं पागल हूँ और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, मैं शादी नहीं कर सकती। यह सब सुनकर नमन ने सुकन्या की तरफ देखा और प्यार से बोला, कोई बात नहीं, अब यह बात यहीं ख़त्म होती है। शायद शादी हमारा योग नहीं है, बस हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। बात आई गई हो गई, अब सब ठीक है, ऑफिस में और घर में भी। कुछ दिन बाद सुकन्या को पता चला कि नमन को मेरी बात से इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके माँ बाप ने शादी के लिए मना कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो सब जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। घर जाकर जब यह बात सुकन्या ने अपने भाई को बताई तो वह बहुत हंसे और बोले, छोटी, यह थी तुम्हारी पसंद। आज सुकन्या खुश है क्योंकि जलन की जगह प्यार आ गया है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।